हेलो, वेलकम टू जर्नी। जर्नी के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किसी वजह से मुझे जुहू जाना पड़ा, जहां मैं बरसों बाद गया था। जुहू वो जगह थी जहां मैं कभी रहा करता था, और तब वो बहुत छोटा सा कस्बा था, कस्बे जैसा था, और बहुत ही खूबसूरत था। आज वहाँ कैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, भाग दौड़ है, डायनेमिज्म है। तो वो सब देखकर एक तरफ तो मैं जरा चौंका था, घबराया था, पर टैक्सी की पीछे की सीट पर बैठे बैठे धीरे धीरे मेरा ख्यालात, मेरा मस्तिष्क, मेरा मन मेरे अंदर चला गया, और मैं अंदर की जर्नी के जो गलियारे थे, छोटी छोटी सड़कें, छोटे छोटे एहसास, उनमें डूब गया था। आज उसी भाव को थोड़ा आगे चलाना चाहूंगा। सवाल उठा आज मेरे मन में, हम जो क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं, बाशिंदे होते हैं, हम अक्सर एक चीज पर बड़ा फख्र करते हैं कि हम आज़ाद हैं, फ्री हैं, फ्रीडम है हमारे पास, खुद सोचने की, व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की, चित्र बनाने की, लिखने की, फिल्म बनाने की। पर क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या हम वाकई फ्रीडम को इंजॉय करते हैं? कोई प्रतिबंध नहीं है हम पर, कोई सीमितताएं नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है? शायद हैं। जब मैं सोचने लगा तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने कई बार अपने आप, अपने मन के हिसाब से काम किया है, पर क्या मैं उसे लोगों तक पहुंचा सका? क्योंकि पहुंचाने के बीच में जो सफर है वो बड़ा कठिन है। उसे मार्केटिंग कहते हैं। उसमें प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, स्क्रीन्स की ज़रूरत होती है, पब्लिशिंग की और रिटर्न की ज़रूरत होती है कि आप जो भी करें, क्योंकि जो काम हम करते हैं उसमें ज़्यादातर कुछ तो धन लगाना ही पड़ता है। क्या हम उस धन को वापस ला पाते हैं? और नहीं ला पाते हैं तो सीमितताएं शुरू हो गई ना। तो अगर सही तरह से ढूंढना शुरू करें तो हम आज़ाद नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, सीमाएं हैं हमारे आसपास। बड़ा डिप्रेशन से हुआ। इसका मतलब हम सब बंद कर देंगे, अपने ख्यालात को रोक देंगे, अपने विचारों को रोक देंगे, अपने एक्सप्रेशन को रोक देंगे, कुछ भी करना बंद कर देंगे। मेरी बहुत सारी चीज़ें, मैं चैनल है मेरा, 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, डालता रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट गेट एनी रिटर्न, बहुत कम व्यूज आते हैं। इसका मतलब क्या मैं अपनी क्रिएटिविटी, अपनी विचार शक्ति, अपनी भावनाएं तरन्नुम इन्हें बंद कर दूं? नहीं। मैंने अपने आप से कहा, सीमाएं हैं, प्रतिबंध हैं, स्वतंत्रता नहीं है एक महीने में, लेकिन फिर भी मैं इस स्वतंत्रता के लिए पहले भी लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा। कैसे लड़ूंगा? इसके लिए मुझे खुद अपने आप से लड़ना पड़ेगा। मुझे अपने आप को स्वतंत्र करना पड़ेगा। किस चीज से स्वतंत्र करना पड़ेगा? कौन सी बेड़ियां हैं मेरे ऊपर? है बेड़िया। मैं हर चीज 2 तरह से तौलता हूँ, और बहुत ईमानदारी से सोचूं तो वही मेरी बेड़ियां हैं, और मैंने उन्हें पहचाना। और वो क्या बेड़ियां हैं? व्हाट आर दोज चेन्स जो मुझे बांधती हैं? पहली, रिटर्न क्या है? कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? व्यूज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इससे कोई रिटर्न, कोई रेवेन्यू आएगी या नहीं आएगी? कुछ कमा पाऊंगा या नहीं? दूसरी, कुछ प्रशंसा मिलेगी क्या? एप्रिसिएशन मिलेगा क्या? इसका मतलब मेरी स्वतंत्रता तो एकदम बंद हो गई, लिमिटेड हो गई, बल्कि गायब हो गई। क्योंकि मैं हर चीज उस लिहाज से एडजस्ट करके करने की कोशिश करूंगा। शायद सफल हो, शायद बिल्कुल ना हो। देखा जाए तो नहीं भी होता हूँ, क्योंकि हमें अपनी जो सुविधा है, कंफर्ट है, वो हमारी आज़ादी से ही मिलता है, स्वतंत्रता से ही मिलता है। तो मैंने अपने आप को
ये जो असुरक्षा है, जो मुझे बांधती है, ये जो मेरी आज़ादी को सीमित करने वाली जो बेड़ियां हैं, मैंने आज ठाना मैं अपने आप को इससे स्वतंत्र करता हूँ। मेरी कोई चीज चले ना चले, उसकी प्रशंसा, एप्रिसिएशन हो या ना हो, कुछ द्रव्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, रेवेन्यू रिटर्न आए नहीं आए, नो, मैं उसकी फिक्र करना छोड़ता हूं। मैं अपने आप को मुक्त करता हूं। एक तरह से मैं दीवार के अगेंस्ट हूं। मेरी जो पीठ है दीवार पे है और सामने एक मुहिम है, एक लड़ने की मुहिम। सो नाउ इज द टाइम टू फाइट बैक। ये थॉट सालों पहले, बल्कि डेकेड्स से बिफोर, इन लेट 90s आया था, जब मैं एयर होस्टेस सीरीज बना रहा था। कई चीजें हुई थी कि वो फंस गया था। देन आई रिजॉल्व, कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है आसपास, मैं अकेला हूं, द्रव्य नहीं है, साधन नहीं है, माई बैक इज राइट अगेंस्ट द वॉल एंड नाउ इज द टाइम टू फाइट बैक। वो मुझे फिर से याद आया। उस याददाश्त ने मेरी धमनियों में फिर से रक्त प्रवाह को फुर्ती दी। मैंने रिजॉल्व किया, नो, फाइनेंशियल रिटर्न हो या ना हो, बिल्कुल एप्रिसिएशन हो या ना हो, मैं अपने आप को इन मापदंडों से आज़ाद करता हूँ। मैं अपने लिए करूँगा जो मैंने जब जब अपने लिए किया है, मुझे एक आंतरिक सुख की प्राप्ति हुई है, एक अच्छी भावना आई है मेरे अंदर, और उस भावना ने ही मुझे क्रिएटिव एनर्जी, प्रोपेलिंग दी है। तो मैं अब अपने लिए कुछ बनाऊंगा, अपने लिए ही उसे किसी न किसी तरह से लगाऊंगा। कुछ हुआ, अच्छा रिजल्ट आया तो सही, नहीं आया तो नहीं सही, लेकिन कम से कम एक काम तो मैं करता रह सकता हूँ। मैं अपने नॉवेल्स तो लिखता रह सकता हूँ ना। आजकल मैं अपना चौथा नावल, 3 नावल पब्लिश हो चुके हैं। पहला सबको मालूम है, डॉन्स वाइफ था, फिर सांवरी, द स्टोरी ऑफ ए कॉन्क्यूबाइन था, फिर अभी रिसेंटली पब्लिश्ड मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस है, और मैं चौथा नावल कैफे मरीन ड्राइव, जो कि कैफे लियोपोल्ड की जो घटना 2008 में हुई थी, आतंकवादियों के अटैक से, उस पर आधारित है। और बड़ा मजा आ रहा है उसमें, वो लिख रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। और एक पांचवा जो है वो है बियॉन्ड फ्रंटियर्स, जो बहुत ही आनंददायक है डियस्पोरा को लेकर। तो आज जब ये भावना मेरे अंदर आई, मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया, स्वतंत्र महसूस किया। मैं गया, बहुत सुबह का वक्त था, पौ फटने वाली थी, अभी भी अंधेरा था। मैं अपने कंप्यूटर रूम में गया, बैठा, कीबोर्ड पर मैंने अपने नॉवेल को निकाला, फिर से पंच करके, और मैं अपने खूबसूरत नॉवेल, जिसे मैं खूबसूरत मानता हूँ, कैफे मरीन ड्राइव को आगे बढ़ाने लगा। और बड़ा अच्छा सा प्रोग्रेशन मिला मुझे। मैंने आज अपने आप को महसूस किया स्वतंत्रता के, आज़ादी के, फ्रीडम के पहले पायदान पर। विश मी लक। आज इतना ही।